नमस्ते। मैं हूं आपका प्रधान जी और आज हम आपको फार्म्स टीवी पर लेके जा रहे हैं करनाल हरियाणा, जहां हम बात करेंगे बागवानी खेती उत्पादक कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर तोमर और डॉक्टर मलिक जी से और जानेंगे कि किस तरह बासमती चावल में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनीष पांडे आपका फार्म्स टीवी पे पुनः स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में दोबारा से डॉक्टर तोमर एंड डॉक्टर मलिक हैं, जो कि करनाल हरियाणा हार्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो बासमती चावल होता है, बासमती राइस होती है, जीरी होती है, उसमें हम पेस्टिसाइड का यूज कैसे करें। जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन बासमती राइस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं डॉक्टर तोमर से चाहूंगा कि ये इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, क्योंकि हमारे हरियाणा में और पंजाब में जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को बताएं कि बासमती राइस बहुत ज्यादा लगती है और उसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे भी बहुत ज्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब इस पे हमें जानकारी देंगे कि हमें कम से कम कैसे उसका पेस्टिसाइड का यूज करना है बासमती राइस पे। डॉक्टर तोमर प्लीज। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि मोदी जी ने बताया कि जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन बासमती राइस, भारत वर्ष में बासमती एक हमारे खाद्य पदार्थ में विशेष स्थान रखता है और आजकल पूरे वर्ल्ड में कहे तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन और गल्फ कंट्रीज के जितने भी देश हैं, हमारे देश की बासमती के पूरी तरह से दीवाने हैं। इतनी डिमांड है कि हम शायद पूरी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि किसान भाइयों कि बासमती केवल और केवल भारत में उगाई जाती है या पंजाब, जो पाकिस्तान का पार्ट है पंजाब, उसके 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम बासमती को, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी डिमांड है, उसमें हमारे देश के 7 राज्य हैं जो जियो टैगिंग जिनको मिला हुआ है, और इन्हीं राज्यों की बासमती एक्सपोर्ट होती है। ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें कहां आती है कि हम लोग अपने पेस्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इतने घातक पेस्टिसाइड्स का, दवाओं का प्रयोग करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमें एक्चुअल में दवाई का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कितना पानी इसमें मिलाना चाहिए। तो अत्यधिक प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग करने के बाद क्या होता है कि चावल में दवाइयों का जो अंश है, जो रेजिड्यू है दवाइयों का, वो चावल में आ जाता है। और हमारे खासतौर से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के इतने सख्त नियम हो गए हैं अब कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं 0.1 MRL तक तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो वो हमारी बासमती को रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हमारे सामने आया कि हम किसानों को समझाएं कि भाई आप इसमें जो है, जो पेस्टिसाइड्स है, उसको टाइम और नीड बेस के आधार पर उसका प्रयोग करें। टेक्निकली सलाह लें, आपस में एक दूसरे के देखने से कि फलाने वो दवाई डाल दी, फलाने ये दवाई डाल दी, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। दवाइयों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करें ताकि चावल में जो है दवाइयों का रेजिड्यू, उनका अंश ना आ पाए। और आपको ये भी पता होगा किसान भाइयों कि हमारे देश में बासमती पर कोई MSP नहीं है। ये केवल और केवल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो आपके रेट बढ़ जाएंगे। आपको ध्यान होगा, से लगभग जो है 20-25 साल पहले
एक बार बासमती का रेट 6,000 रुपये क्विंटल तक चला गया। आज भी जा सकता है, आज इतनी डिमांड है इसकी, लेकिन वो जहर मुक्त होनी चाहिए। इतनी डिमांड है कि आप शायद पूरा भी नहीं कर सकते। और यहाँ एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान की जो बासमती है वो हमसे ज्यादा लाइक की जाती है। या तो ये कह लीजिए कि वो लोग जो है कम उसमें जहर का इस्तेमाल करते हैं या करते ही नहीं है, क्योंकि और भी कई कारण हो सकते हैं। किसान हो सकता है वो इतनी महंगी दवाई ना खरीद सकता हो, तो लेकिन उनकी बासमती की डिमांड बढ़ती जा रही है और हम इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी निर्यात में पिछड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा मेरा कि दवाइयों का बड़ा सोच समझ करके प्रयोग करें, जरूरत के हिसाब से प्रयोग करें, पानी की सही मात्रा लगाएं। और कुछ तो ऐसी विधियां हैं कि जिसमें हम बिल्कुल भी हमें पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। एक हमारा पत्ता लपेट सुंडी आती है धान में, बासमती धान में और दूसरे धान में भी, बासमती धान में विशेषकर, उस पर भी हम दवाई डालते हैं। कोई जरूरत नहीं है दवाई डालने की। अगर आप 1 एकड़ में एक मजदूर भी लगा दें और एक लंबी सी बांस की डंडा बांस लेकर के और उसको ऐसे घुमाते चले, या एक रस्सी लेकर के उसको आर पार खेत पर खड़े होकर के और जैसे झुलाते हैं उसको तेजी से झुलाइए, तो झटके से आपकी जो सुंडी है पत्ता लपेट वो नीचे गिर जाएगी। नीचे थोड़ा पानी होना चाहिए तो तुरंत बन जाएगी, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और छोटी छोटी कई एक बातें हैं। आपकी अच्छी टिलरिंग हो, उसमें फुटाव बहुत अच्छा हो, उसके लिए जैसे हम लगाते हैं तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हमें एक पाटा चला देना चाहिए उसके ऊपर, उससे फुटाव भी अच्छा होगा, अच्छे कल्ले निकलेंगे। तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं कि जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो दवाइयां हैं, हमें उन दवाइयों के वेटिंग पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आमतौर से किसान नहीं जानते कि इसका वेटिंग पीरियड कितना है। तो जैसे ही ईयर हेड आते हैं, हमें दवाइयों का इस्तेमाल उससे पहले कर लेना चाहिए। अगर ईयर हेड के बाद में हम घातक दवाइयां डालेंगे जो सिस्टेमिक है, वो जरूर उनका जो रेजिड्यू है, जो अंश है, वो उसमें आएगा। और यही प्रोग्राम हम नाबार्ड की सहायता से चला रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमें नाबार्ड हमारे साथ खड़ा है और हमारे यहाँ के राइस मिलर्स हैं विजय सेठिया जी, वो बहुत बड़ी मदद इसमें कर रहे हैं। और हम कैंप्स लगा करके गांव में किसानों को समझा रहे हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। हमने थोड़ी बहुत सहायता भी की थी किसानों की, कुछ है उसमें ट्राइकोडर्मा हमने 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था उनको, जो है ताकि वो अपना सीड ट्रीटमेंट कर सके, अपना जो सीडलिंग है उनका ट्रीटमेंट कर सके और अपने पूरे खेत का 1 एकड़ का ट्रीटमेंट कर सके। तो इससे बहुत अच्छा। और बीज भी, मैं ये कहूँगा कि बीज भी कई एक ऐसी हमारी बीमारियां हैं, जैसे वो होता है कि भाई वो जाते पड़ जाती बखानी डिजीज। बखानी डिजीज के लिए वैसे तो 3-4 तरह से बखानी डिजीज आती है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें जो है हमें क्या करना होगा कि अच्छा बीज अगर हमें किसी अच्छी संस्था से, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई ये हमारा बीडीएफ भी मेरठ में बहुत अच्छा बीज बनाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई इस तरह की बीमारी बखानी वगैरह देखने को नहीं मिलती। उसमें थोड़ा टाइम का भी है। अगर आप अर्ली लगाते हैं, जैसे 1509 को हम मई वगैरह में लगा देते हैं, तो वहां वो बखानी आएगी। या हम बहुत ठीक से नहीं उखाड़ पाते, मोच आ जाती है पौधे में, तो वहां भी बखानी आएगी। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है IRI दिल्ली से, हमें सपोर्ट मिल रहा है एपिडा से, हमें सपोर्ट मिल रहा है आपके DDF से, हमें सपोर्ट मिल रहा है MHU से, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से। और इस तरह के जब सहयोग मिलते हैं और सहयोग मिलकर के जब हम किसानों के पास जाते हैं और इतनी संस्थाएं साथ में खड़ी होती हैं, तो मैं समझता हूँ
कि हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो प्रोड्यूस है वो रेजिड्यू फ्री हो सके और हमें उसके अच्छे दाम मिल सके। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि अनावश्यक आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज ना करें। जैसे एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो पत्ता लपेट सुंडी आती है उसके लिए आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे किसान भाई लगातार और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जो कि उसके सिस्टम में चली जाती है, दानों में चली जाती है, और हमारा जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा रिजेक्ट हो जाता है। एक समस्या सर और भी है, जैसे अभी हमारे जो क्षेत्र में टमाटर की बहुत खेती होती है तरावड़ी एरिया में, तो हम लोग वहाँ उसमें भी बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। तो मैं डॉक्टर मलिक से जानना चाहूंगा कि उसमें हम लोग कैसे जुडिशियस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हमारे टमाटर की फसल है उसमें हम लोग करें। हमारी कंपनी द्वारा टमाटर के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें हम एक कंपनी WRMS वेदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से एक उसमें किसानों की मदद के लिए हम ये डाल रहे हैं किस तरह से क्रॉप को मैनेजमेंट किया जाए। इसमें हम टमाटर की फसल में 100 एकड़ में हम ये प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें हमारे साथ WRMS कंपनी जुड़ी हुई है, जो कि हमारे को वेदर रिस्क मैनेजमेंट इंस्टॉल करेगी और जो उसमें उसको जियो टैगिंग करेगी 100 एकर्स को, और पूरा कंप्लीट मॉनिटरिंग उसका सिस्टम रहेगा। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में डिजीज सेंसर्स लगाए जाएंगे खेतों में, और ताकि टाइम आने से पहले एक पता अलर्ट मिल जाए कि उसमें ये बीमारी आने की संभावना है, ये टेम्परेचर है, ये मॉइस्चर है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये हवा की डायरेक्शन है। तो किस तरह से किस समय दवाई डालनी चाहिए किसान को ये नहीं पता। किसान जो है तकरीबन 25 से 35 हज़ार रुपये की दवाई प्रति एकड़ टमाटर में प्रयोग कर रहा है, जो कि वेस्ट जाता है, क्योंकि समय और आवश्यकता के अनुसार अगर किसान डालता है तो कम खर्चा हो सकता है, अगर समय और आवश्यकता के अनुसार नहीं डालता है तो खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और जहर की मात्रा भी उसमें ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जो हर रसोई की मांग है, हर सब्जी में टमाटर डलता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि किसान ने आज शाम को दवाई छिड़की है और अगले दिन वो मंडी में लेकर चला जाता है, और उसका बहुत खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? कंज्यूमर को, जो मंडी से लेके आता है टमाटर वगैरह। और क्योंकि किसान ये नहीं देखता है कि सब दवाई तो डाल दी उसने, पैदावार तो ले ली, उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे जा रहा है? जो उसको यूज कर रहे हैं, और उसी टमाटर को किसान भी खाता है। तो इस चीज को देखते हुए कि ये प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों को समझाया जा सके भी कैसे दवाई डालनी होती है, किस समय दवाई डालनी होती है, और इस पे कम से कम दवाई का प्रयोग किया जाए, कंट्रोल किया जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, जहर मुक्त खेत और जहर मुक्त प्लेट। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि जहर मुक्त खेत और जहर मुक्त प्लेट। और इसी शब्दों के साथ हम डॉक्टर तोमर और डॉक्टर मलिक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने खेती बाड़ी और किसानों से संबंधित चालू कर रखा है उसमें उनको अपार सफलता मिले। और हम और किसान भाइयों से भी उम्मीद करते हैं कि वो इनको फॉलो करें और एक जहर मुक्त एनवायरनमेंट बनाए, जहर मुक्त खेती करें, जिससे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको एक पौष्टिक भोजन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब, मलिक साहब, और मैं फार्म्स टीवी के सभी किसानों का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस चैनल को लाइक किया है। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप यह वीडियो अपने सभी किसान भाइयों से शेयर करेंगे और एक कदम लेंगे संगठन बढ़ोतरी की ओर। मैं हूं आपका अपना प्रधान जी, और आपका फार्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें ताकि आप हर कृषि संबंधित जानकारी जान पाएं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर कॉल मिलाएं और अपनी सभी कृषि संबंधित दुविधाओं का समाधान पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए
और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।